नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला है। ज्यादती है, पाकिस्तान का हक बनता है आगे चैंपियंस ट्रॉफी। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेली जाएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी, आप भारत के ग्राउंड देखें आपने आईपीएल में क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। किस चीज का हीरो बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड फिर है? 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ है। हीरो तो फिर बना, कब 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ है। 2008 में भी पाकिस्तान को मेजबानी मिली ना, एशिया कप हुआ ना सर 2008 में, 2024 चल रहा है, कुछ भी है, 2008 में इंडिया के ग्राउंड में हम ही थे। अब आप 2024 में देखें, उनके ग्राउंड्स देखें। 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान को जो अलॉट की गई थी एशिया कप की तरह, वो भी वापस ले ली जाएगी। उसमें जाहिर है सबसे बड़ा हिस्सा तो भारत बहादुर का होता है, पैसा लेके आते हैं, लक्ष्मी लेके आते हैं। ये भारत के घर की लॉन्डी नहीं है ये क्रिकेट कि आप पैसा फेंक कर जो है वो आप दूसरे मुल्कों के को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिक्टेट करें। स्टेडियम्स अच्छे हों तो फैंस को भी मजा आता है मैच देखने का, मैच खेलने का। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, बेंगलोर का उनका वही पुराना तर्ज का स्टेडियम है, बाकी उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिया। दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैंने सबका अपना अपना एक सिस्टम है सारा। आईपीएल का बताया कि क्या ग्राउंड है वहां पर, छोटे छोटे शहरों के। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपने 2025 चैंपियन ट्रॉफी की बात की है, इन ग्राउंडों में खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी? लाहौर और कराची। और सर क्या बात कर रहे हैं यार, हटदर्मी है इंडिया वालों की जो वो इस पे अड़ गए और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी से तो नहीं उनकी हटदर्मी, ये शुरू दिन से ही, मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा कि ये इंडिया का प्रॉब्लम रहा है हमारे साथ पाकिस्तान के, वो चाहते ही नहीं भाई मनमोहन सिंह के दौर में ऐसा नहीं था, वाजपेयी के दौर में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौर में और कहीं नहीं। दोस्तों नमस्कार, अभी पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है और कोई भी ग्राउंड में मैच देखने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि ग्राउंड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गंदी पड़ी हुई है, पीने के लिए पानी नहीं है, अगर पानी की बोतल चाहिए तो 120 रुपए की मिलती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वहां पर कोई मैच देखने के लिए जा नहीं रहा। अभी 2 दिन पहले ही पुलिस ने वहां के लोगों को डंडे से मारा था क्योंकि वो नसीम शाह के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और अगले साल फरवरी में इनको चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी है, जिसमें की टॉप की 8 टीमें खेलने के लिए आएंगी। और जैसे हालात है पाकिस्तान में, मुझे लगता नहीं कि ये लोग होस्ट करा पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड्स बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। इनके पास 4 ग्राउंड है गिने चुने, और वो भी इतने गंदे, किसी भी ग्राउंड की कैपेसिटी 20 या 25 हजार है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड में बेसिक फैसिलिटी तक नहीं है, तो वहाँ पे कोई मैच देखने के लिए क्यों जाएगा। और मुझे लगता है कि जल्दी ही आईसीसी उनसे होस्टिंग छीनने, क्योंकि ये लोग लायक ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के। इसी बात को तनवीर अहमद ने भी कहा है कि भारत हमसे कितना आगे निकल चुका है, उनके पास एक से बढ़कर एक ग्राउंड है। हमारा एक ग्राउंड तो दुनिया में सबसे बड़ा ग्राउंड है, 1.5 लाख कैपेसिटी है उस ग्राउंड की, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, जबकि पाकिस्तान में तो मैक्सिमम कैपेसिटी 25 हजार है। इन लोगों ने कभी भी स्टेडियम पे ध्यान ही नहीं दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि पिंडी में मैंने कुर्सियां लगी हुई देखी, ग्राउंड में कुर्सियां लगी हुई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब ये पीएसएल स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमसे वादे किए, लोगों से वादे किए, जो हम पैसा कमाएंगे वो मैदानों में लगेगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, लगेगा। ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। सिर्फ 2 स्टेडियम पीसीबी के अपने, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम। देखिए इकबाल भाई, ये जो आपने बात बोली है ना, ये बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन बात ये है कि ये तो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उंगली उठती है ना, जिसको नहीं पता वो तो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उंगली उठेगी। लेकिन मुझे पता है, मैं उसके बावजूद भी क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट बात करूंगा, क्योंकि भाई अगर आप इसका मसला हल नहीं करेंगे तो फिर सारी जिंदगी यही होगा। कोई ना कोई आके प्लेयर्स को पकड़ लेगा, उनकी फैमिलियों को पकड़ लेगा, किसको पकड़ लेगा, उसके बाद फिर शोर मचता रहेगा। क्यों पकड़ेगा? बात ये ग्राउंड के अंदर आकर, जाहिर सी बात है, जो क्या हुआ है मोहम्मद आमिर के साथ हुआ, मोइन भाई के साथ हुआ, उमर अमीन के साथ हुआ। मतलब आप उसको उस एंगल से लेना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने उसकी वजह की फैमिलीज को हटवाया वहां से। उसकी वजह है क्योंकि अगर ये क्रिकेट बोर्ड के हाथ में होता तो क्रिकेट बोर्ड के लोगों को पता है कि लोग अपनी जो ये क्रिकेट नेशनल स्टेडियम में कुछ नहीं होता है, नहीं होगा ना, क्योंकि लोगों को क्रिकेट बोर्ड के लोगों को पता है कि ये प्लेयर्स की जगह। दूसरी बात ये है कि भाई मुझे ये पता है, आपके पास टोटल 4 तो ग्राउंड है जिसपे पीएसएल के आप मैचेस करवाते हैं। एबटाबाद आपके पास, हैदराबाद आपके पास, गुजरांवाला आपके पास, सियालकोट आपके पास। उनकी हालत देखिए आपने, पेशावर पे काम हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना, क्रिकेट बोर्ड का काम, कब ये चीजें ठीक होंगी? कब तक? जब से ये मुल्क बना है, जब से क्रिकेट हो रही है, आप मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इन चीजों पे आप पैसा खर्च नहीं करते। क्रिकेट बोर्ड वाले अब खुद मशवरा करेंगे। तनवीर ने बात मेरे से मशवरा करें ना करें, मेरे से मशवरा करें ना करें, मैं एज अ टेस्ट प्लेयर या खुरम एज अ टेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान प्लेयर, सर हमारा हक है इनसे बात करना, इनसे पूछना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेली जाएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी, आप भारत के ग्राउंड देखें आपने आईपीएल में क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बात तनवीर की सही है, लेकिन अब आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ग्राउंड्स की सूरत हाल बेहतर होते हुए देखते हैं। किस चीज का हीरो बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड फिर है? 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ है।
हीरो तो ही बना, कब 2 ग्राउंडों में हीरो बना हुआ, कौन सिर्फ कहता है मुल्तान हीरो? इनके पास नहीं, पेशावर इनके पास नहीं, और स्टेडियम इनके पास तो नहीं। 1948 शोर शराबा किस चीज का, भरम किस चीज के? ये फिर तो 1948 से हो रहा है ना, जब नहीं सर, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, बोर्ड बना था। नहीं, BCCB। मेरा सिर्फ कहने का सर, जब हुआ, मैं कह रहा हूं कि चीजें बेहतर नहीं हो सकती। जब ये चीजें उस टाइम नहीं थी, तो उसके बाद आप अपनी तरफ लाओ ना चीजें, क्यों नहीं ला सकते आप आपसे कुछ सिस्टम करो। अब दूसरे चलिए, अब देखते सर हैं। दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैंने सबका अपना अभी अपना आपको एक मैंने सिस्टम है सारा। IPL का बताया कि क्या ग्राउंड है वहां पर, फिर? छोटे छोटे शहरों के अच्छा, मुझे ground एक चीज का बताएं, आपने 2025 चैंपियन ट्रॉफी की बात की है, इन ग्राउंडों में खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी? लाहौर और कराची। और सर क्या बात कर रहे हैं यार, ना इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वो कोच आया अभी तक, 2008 में भी एशिया कप हुआ है ना, यही T20 चीज़ आपका आई पास थी। में आने वाला है, क्या कर रहे हैं ये लोग? 2008 में भी पाकिस्तान को मेजबानी मिली ना, एशिया कप हुआ ना सर 2008 में, ये 2024 चल रहा है, कुछ भी है, लेकिन- 2008 में इंडिया के ग्राउंड में हम ही थे, अब आप 2024 में देखें, उनके ग्राउंड्स देखें। और मैं काफी लोगों से मैंने सुना ना, अभी शो में आने से पहले गपशप हुई, यार ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट सॉरी फ्रेंचाइजीज ने उसको परमिशन दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया है। ओ भाई बात सुने, बात ये है कि वो जिस फ्रेंचाइज के साथ वो है, वो वहां पे जाएगा, ऐसी इतना कोई बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। वो फ्रेंचाइज इजाजत देती है क्या? ऐसी बात है, आप उसको रोकेंगे वो छोड़ के चला जाएगा। वो सिर्फ भाई यहाँ मैं PSL के अलावा भी और लीग्स में ये लोग सिर्फ खेलने आते हैं भाई, उनका जो सिलसिला है सही ठीक ठाक किस्म का, वो IPL से चल रहा है। अगर आप जबरदस्ती रोकेंगे, वो नहीं रुकता, वो चला जाता। दूसरी बात ये लाजमी सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कोई ऐसी चीजें हुई होंगी कि उसने बोला होगा जाने का, लेकिन अगर ऑन टाइम भी अगर उसने बोला होगा जाने का, फिर भी मैं नहीं समझता उसको रोकना चाहिए था। किसी भी फ्रेंचाइज में होता वो उसको परमिशन दे देते। आप इसकी बात कर रहे हैं, हमारे किसी बंदे को भी 2 मिनट पहले फोन आ जाए, वो तो ऐसे भागता हुआ जाएगा, ओहो मुझे शादी में बुला लिया, मुझे शादी में बुला। सर बात सुने सर, इधर छालिया की ऐड में छोड़ता कोई तो वहां जा। लेकिन पाकिस्तान को ऑल आउट करने की कोशिशें जारी हैं। उसमें जाहिर है सबसे बड़ा हिस्सा तो भारत बहादुर का होता है। पैसा लेके आते हैं, लक्ष्मी लेके आते हैं, उसके बाद हर तरफ उन्हीं की जे हो रही होती है। 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान को जो अलॉट की गई थी एशिया कप की तरह, वो भी वापस ले ली जाएगी। वजह सिर्फ यही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पैसा लेकर आता है और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो बीजेपी की हुकूमत है, वो पाकिस्तान के लिए कभी भी कोई बेहतर तो सोचते नहीं है। वो मसाइल पाकिस्तान के साथ चले आ रहे हैं। हालांकि इनसे पहले भी सूरत हाल जो नरेंद्र मोदी साहब से पहले वजीर आजम थे भारत के, चाहे वो सिंह साहब हो या इनसे पहले हो वाजपेयी साहब हो, तमाम के तमाम कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल थे। यहाँ पर सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। और जय शाह साहब, अमित शाह साहब के साहबजादे हैं, जो राइट हैंड है नरेंद्र मोदी के, हटदर्मी है इंडिया वालों की, जो उस पर अड़ गए और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि आज से तो नहीं उनकी हटदर्मी। ये शुरू दिन से ही मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा कि ये इंडिया का प्रॉब्लम रहा है हमारे साथ पाकिस्तान के। वो चाहते ही नहीं भाई, मनमोहन सिंह के दौर में ऐसा नहीं था, वाजपेयी के दौर में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौर में और कहीं नहीं है। जी बिल्कुल बात सही है, लेकिन सियासी अंदाज से देखा जाए तो वो तो इनके अंदर आग है। वो जो प्रॉब्लम है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, क्रिकेट को हमारे जिस तरह नुकसान हो रहा है इनकी वजह से, लेकिन बस उनकी हटदर्मी है। वही बात है, असर रसूख है उनका ICC पे होल्ड है। ऐसी शादियों में जो एक बड़ा मसला आता है ना कि दें क्या, गिफ्ट क्या दें। अब अंबानी को गिफ्ट क्या देना नसीम भाई? मेरे ख्याल सारे गिफ्ट लेके ही आ रहे होते हैं। ये वाइट शादी होती है कि जहाँ से गिफ्ट लेके आते हैं, अब देना कोई नहीं इनको पड़ता। 550 रुपए तो देगा नहीं। हाँ, 104 रुपए जो हमारे यहाँ होता है ना, फिक्स अमाउंट होती है, 1100 रुपए कुछ इस तरह के होते हैं, ये तो नहीं दे सकता। 1001 रुपया कुछ इस तरीके की, आपके 101 रुपया जो सलामी में दिए जाते हैं, नहीं वो सलामी वगैरह तो नहीं दी जाएगी। गिफ्ट देना बड़ा मसला होता है। पोलार्ड को भी अंबानी साहब जहाँ से गुजरते होंगे, मेरे ख्याल जितने स्टार्स होते हैं, ये किस तोपों की सलामी देते होंगे साथ में खड़े ये वैसे होकर, बड़ा जितने मसला है। गिफ्ट लेके आते होंगे। हाँ, और अंबानी साहब को मुबारक हो जी, उनके बेटे की शादी। ये तो ज़ाहिर मजाक में हमने बात की कि भाई गिफ्ट देना, ज़ाहिर अगर आप बुला लें तो सामने वाला ये परेशान हो जाए कि आपको क्या गिफ्ट दें, लेकिन पोलार्ड ने पहले ही वो लिया हुआ था। ये ऐसी मजाक में बात हो रही थी, ज़्यादा इसको सीरियस ना लें। अंबानी साहब आपको फिर अपने बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। पोलार्ड से ये तो कहते हैं छुआरे लेके आना, छुआरे थोड़ी मिलते हैं वहाँ।